मुस्लिम समुदाय द्वारा शुक्रवार को रमज़ान महीने के अलविदा जुमा की नमाज अदा की। इस दौरान वक्फ बिल के विरोध में कईयों ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोशल मीडिया के माध्यम से ऐलान किया था कि देश भर के सभी मुस्लिम अलविदा जुमा को हाथ पर काला पट्टा बांधकर नमाज अदा करें। इस ऐलान के बाद मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग जामा मस्जिद, बैंक रोड मस्जिद, तिलक मैदान मस्जिद, परमपुरा मस्जिद समेत सभी मस्जिदों में काला पट्टा बांधकर नमाज अदा की। इस दौरान मस्जिद के पास पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई थी। बताते चले कि मुस्लिम समुदाय के रमज़ान माह का यह आखिरी जुमा था। इस जुमा की काफ़ी महत्व है। मुस्लिमों ने जुमा की नमाज अदा कर देश में शांति की खुदा से दुआ की। वहीं मुजफ्फरपुर के शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा की गई। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों में अपार खुशियों का आलम दिखाई दे रहा था। सुबह से ही युवाएं सहित छोटे छोटे बच्चे नहा धोकर कपड़े पहनकर जुमे की अजान का इंतजार बेसब्री से करते हुए दिखाई दे रहे थे। नमाज अदा किया और काला बिल्ला वही बांधा था, क्या कुछ? देखिए, हिंदुस्तान में जो हालात हैं उसके तहत हम लोगों ने ये काला बिल्ला लगाया है। जुमतुल विदा, अलविदा जुमा, यानी रमजान का आखिरी जुमा जो होता है उसको अलविदा जुमा कहा जाता है। इसमें भारी भीड़ इस कंपनी बाग की जामा मस्जिद में होती है। सड़क तक नमाज हो जाती है, यहाँ सड़क पे भी नमाज होती है। और माशाअल्लाह एक ज़माने से प्रशासन की भी मदद इस मामले में मिलती रही है। सड़क पर नमाज होने के बावजूद ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमेशा दिया जाता रहा है, इस बार भी दिया गया है। लेकिन इसके साथ जो हम लोगों ने ये काला बिल्ला लगाया है वो हिंदुस्तान के हालात, वक्फ बोर्ड के लिए जो मरकजी सरकार ने बिल पेश किया है, जिसके तहत एक ऐसा कानून भी लगाया है उन्होंने कि अगर कोई आदमी इसी कंपनी बाग मस्जिद के लिए दरखास्त दे दे कि ये मस्जिद की ज़मीन नहीं है, ये मेरी अपनी पर्सनल ज़मीन है, दरखास्त किसको देना है? वक्फ बोर्ड को नहीं देना है। दरखास्त किसको देना है? कोर्ट को नहीं देना है। दरखास्त दिया जाएगा किसको? कलेक्टर साहब को। और कलेक्टर साहब तय करेंगे कि ये मस्जिद की ज़मीन है या नहीं है। कलेक्टर साहब को इतना पावर है कि वो ये चाहे कि फैसला देने तक मस्जिद को बंद कर दो। इस तरह के ऐसे ऐसे कई कवानीन वक्फ बोर्ड के बिल में लाए गए हैं कि एक भी ना हम लोगों का कब्रिस्तान बचेगा, न मस्जिद बचेगा, न मदरसा बचेगा। सारा का सारा सारी जायदाद जो मुसलमानों ने एक ज़माना पहले 1938 से वक्फ बोर्ड का कानून चला आ रहा है, तब से बड़े बड़े जो ज़मींदार पैसे वाले लोग थे उन लोगों ने ज़मीनें दी, कब्रिस्तान दिया, वक्फ किया, मस्जिद के लिए ज़मीन दी, मस्जिद बनाया। तो मोदी सरकार ईद के लिए सौगात भी दे रही है मुसलमानों के लिए 32 लाख। अब उस सौगात 32 लाख का दे, ना 32 करोड़ ना दे, 3200 करोड़ का दे। हमारे जो हुकूक हैं उनको तो कम से कम मेरे हुकूक को तो मत छीनो, मेरे अधिकार को मत छीनो, मेरे लिए वही बहुत है। ना चाहिए हमको 3200 करोड़ और 32,000 करोड़ मुसलमानों को। वो खुद से रोजी रोटी कमा के जी लेगा, इससे पहले भी जीता आ रहा है, आगे भी जी लेगा। नहीं चाहिए हमको उनका सौगात वगैरह। लेकिन हमारे साथ मॉब लिंचिंग की जा रही है। और आप खुद बोलते हो भाषण में, कब्रिस्तान और मंदिर की बात करते हो, आप खुद मोदी बोलते हो, कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हो। आप खुद बोलते हो कि अगर हमारी सरकार नहीं आई तो मुसलमान क्या आते हैं? मुसलमान तुम्हारे घरों को छीन लेगा, बिजली तुम्हारा काट देगा, ये तुम खुद बोलते हो। उसके तरफ दूसरे तरफ और उसके बाद जुल्म करवाते हो अपने लोगों से, और उसके बाद कहते हो कि हम सौगात दे रही। कैसा सौगात है भाई? क्या पता हो गया? जी, मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर अंसारी है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश का महासचिव हूँ और कंपनी बाग जामा मस्जिद जो मुजफ्फरपुर की मेन जिला की सबसे बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद, इसका मैं सेक्रेटरी हूँ।
लास्ट जुमा में लग जाते हैं, नमाज पढ़ेंगे। नमाज में काला बिला बंद है। देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बता देते हैं, आज माह रमजान का पाक मुकद्दस महीना का आखिरी जुमा है। हम लोगों ने इस नमाज को जो है खैर वाफियत के साथ अदा किए और इस बात का भी अफसोस हम लोगों को हो रहा है कि हमसे रमजान जिस तरीके से आता है तो काफी ज्यादा खुशी महसूस होता है। बहुत दिनों से हम लोग इंतजार करते, मगर आखिरी जुमा है, अब हमसे रमजान जो है तो दूरी बनाते हुए वो आगे की ओर जा रहा है। और एक गम में उस रमजान को जाते हुए एक गम हम लोगों के साथ, मुस्लिम समुदाय के साथ ये भी गम आ रहा है कि जो है समझिए सरकार के द्वारा ये बिल लाया जा रहा है, जो हम लोग उसका जो है खिलाफ में जो है काला बिल लगा करके नमाज अदा किए। वसीम अहमद मीना के साथ साथ काला बिला भी बांध क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, आज हम लोगों का जो है सो रमजान मुबारक का आखिरी क्या कहते हैं जुमा है। ये आखिरी जुमा का मतलब होता है अलविदा। और आज इस अलविदा नमाज के बाद मैं लोगों से एक ही बात कहूँगा, इस हिंदुस्तान के सभी इंसानों से, कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, चाहे वो लंबा हो, नाटा हो, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हम सभी जो हैं आपस में भाई हैं। चाहे हम आदम और हव्वा की औलाद हों, चाहे हम मनु की औलाद हों, लेकिन हम सभी लोगों के जो बदन के अंदर जो खून दौड़ता है वो सब खून का जो है सो हमारा जो है लाल है। इसलिए हम इस मौके पर अपने हिंदुस्तानी भाइयों से ये गुजारिश करेंगे कि हम लोग आपस में भाईचारगी को बनाए रखें। रहा काला बिल्ला लगाने का सवाल, तो ये केंद्र सरकार जो है ये काला कानून जो ला रही है और उसको लोकसभा में पारित कराना चाहती है। हम लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की ये मंशा है कि जो मुसलमानों की जो वक्त की जो जमीन है उसको नाजायज तरीके से जो है हड़पने का आज नमाज अदा हुई है और उसमें काला बिला भी बांधे हुए, क्या मकसद? माननीय भारत के प्रधानमंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री से हम कहना चाहते हैं कि मोदी की सौगात और ईद मुबारकबाद, और दूसरे तरफ मुसलमानों की भावना से खेलते हुए वक्फ बिल लोकसभा में आप पारित करके कानून बना रहे हैं। तो ये कैसा प्यार आप दिखा रहे हैं अल्पसंख्यक के साथ। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, इस वक्फ बिल के खिलाफ हम सड़क पे थे, सड़क पे हैं और सड़क पे रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक आप बिल वापिस नहीं लेते हैं। आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान बननी है, अच्छे प्रधानमंत्री का सबूत दीजिए, हमारे साथ खेल लीजिएगा, कोई बात नहीं है। वक्फ का मालिक अल्लाह है, प्राकृतिक से मत खेलिए, उसके साथ अगर छेड़छाड़ कीजिएगा नरेंद्र मोदी जी, तो यहाँ भी आपको सजा मिलेगी और क़यामत में भी सजा मिलेगा। इसलिए इस वक्त बिल को आप वापिस लीजिए। पूरे भारत के हित में, प्यार मोहब्बत के हित में, हिंदू मुसलमान एकता के हित में आप इस बिल को वापिस लीजिए। अगर वापिस नहीं लीजिएगा तो हम किसी भी हद तक संवैधानिक रूप से विरोध करेंगे, करते रहेंगे। ये बिल लागू नहीं होने देंगे। रियाज अंसारी, समाज से भी, मुजफ्फरपुर, बिहार। काला बिला लगाकर देखिए, हमारे वक्फ के स्टेट के खिलाफ देश में जो हालात है वो सबको पता है। हमारे खिलाफ काला कानून लाया गया है, हम लोग उसका एहतजाज करते हैं। हमारे उलमाए दीन ने, हमारा जो मरकज में इमारत शरिया ने ये ऐलान किया है कि आज के दिन हम फंडामेंटल राइट को मानते हुए काला बिल्ला लगा के एहतजाज करें, और शांतिपूर्ण हम लोग ने एहतजाज किया है। और आज नमाज के वक्त जो अलविदा का नमाज हुई है उसमें हम लोगों ने देश में भाईचारा, अमन कायम रहे, देश में तरक्की हो, इसके लिए हम लोगों ने दुआ भी मांगी। मेरा नाम अब्दुल नमाज अदा की है और काला बिला मांगा। पहले तो हम लोग देश और दुनिया की के लिए दुआ मांगे हैं, सब लोग अमन चैन और खुशहाली से रहें और क्या और हमारे देश भाईचारगी और सौहार्द बनाना। और ये काला बिला लगाने का सबसे बड़ा मकसद है देश में ये शरिया कानून नहीं चलेगा, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी ईद का सौगात बांट रहे हैं, दूसरी तरफ हम हमारा बिल जो वक्त का बिल है लिमिट पास कर रहे हैं। ये कैसे संविधान डाला देश में? आज मुसलमान इसके लिए मरने को तैयार है वो बिल, क्योंकि हमारे लिए यही तो सबसे बड़ी चीज है। वो हुआ चांद पर वे समाधि करेगा।